सो हेलो गाइस। नेक्स्ट हम जो शुरू करते हैं चार्ट के बारे में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, एनालाइज करना कैसे है। तो जो मार्केट का नेचुरल स्ट्रक्चर है वो मैं बता देता हूँ आपको। मार्केट जो कभी भी है ना, एक साइड नहीं चलेगी। मींस की अप साइड जाती ही जा रही है या फिर डाउन साइड जाती ही जा रही है। मींस की ये तो फॉल ही आ रहा है या फिर अप साइड मूवमेंट ही आ रही है। मार्केट में कभी भी ऐसा नहीं होगा। थोड़ा देर क्या होगा कि इस एरिया को छोड़ दो आप, ये तो कोरोना टाइम का है। एक दो आइडियल एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं कि इसको, जैसे मार्केट अपसाइड जा रही है, इसको रैली बोलते हैं। ठीक है, तो मार्केट कभी भी ये नहीं होगा कि वन वे अपसाइड की ही मूवमेंट इसके अंदर आती ही जा रही है, आती जा रही है, आती जा रही है। इसमें हमेशा ऐसा होगा कि ये तो जैसे वन डे की कैंडल है। ठीक है, तो हमें हमारा काम क्या है कि हमें इसमें ना अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है कि इसको परचेज़ कैसे करें। अब अगर वन वे रहेगी मार्केट, एक डायरेक्शन में रहेगी, तो लोग एंट्री कैसे करेंगे, उसके अंदर होल्डिंग्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो कभी भी ऐसे मूवमेंट नहीं आएगी। मार्केट हमेशा थोड़ी अपसाइड चाल आएगी। ठीक है, ऐसे अपसाइड चाल आएगी। कोई भी 50 रुपये वाला स्टॉक 100, 200, 250, 300 चला जाएगा। उसके अगेंस्ट में क्या रहेगा फिर। जैसे 100 वाला, सॉरी 50 वाला स्टॉक है, वो 300, 500 चला गया, सॉरी। ठीक है, 500 चला गया, वहाँ से क्या करेगा वो, थोड़ा सा फॉल करेगा। मीन्स कितना, 50 वाला स्टॉक 500 चला गया तो फॉल कितना आया, जैसे उसके जितना भी आया 100% मान लो, ये इसकी 100% चाल है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसने 100% की मूवमेंट दे दी। उसके अगेंस्ट में ये 30, 25 इतने परसेंट डाउनफॉल करेगा। मीन्स ये 500 तक चला गया था, यहाँ पे इसका प्राइस था 500। ठीक है, यहाँ से इसने फॉल करा कितना, 350 तक आ गया, 400 तक आ गया, 300 तक आ गया। मीन्स इसके अगेंस्ट में जो चाल आई है ये फॉल करता है। उसको फॉल नहीं बोलते, वो क्या होता है कि उसको करेक्शन बोलते हैं। ठीक है, मार्केट में एक अपसाइड की चाल आई है, उसको उसके अगेंस्ट में थोड़ा सा उसने बैक फॉल कर दिया। ठीक है, उसको बोलते हैं करेक्शन। जैसे ये लगा लो कि इसने यहाँ अपसाइड मूवमेंट की। ठीक है, उसके अगेंस्ट में थोड़ी सी यहाँ से फॉल किया इसने, फिर थोड़ी अपसाइड मूवमेंट आई, फिर फॉल कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं करेक्शन। सॉरी, कॉल आ गई थी बीच में यहाँ पे। तो जो मार्केट का नेचुरल स्ट्रक्चर है, परमानेंट नेचर है, हम उसकी बात करेंगे। कभी भी स्टॉक है जो वन वे भागेगा नहीं। ठीक है, कभी भी वो वन वे गिरेगा नहीं। वो हमेशा एंट्री करवाने के ही उसमें रहेगा लोगों की, कि यहाँ पे एंट्री होती रहे। समझ रहे हो आप, अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिलती रहेंगी। जैसे ये वाला लगा लेते हैं हम स्टॉक, कि इसने 857 से वन वे, वन वे तो नहीं बोल सकते, ये 1 वीक की एक कैंडल है। मीन्स ये 5000 तक चला गया। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ से बिग फॉल कर दिया। ये इसके अगेंस्ट में जो किया है ना, चाल आई थी यहाँ से, फॉल आया इसका यहाँ तक। मीन्स इसके अगेंस्ट में देखिए कि 2000 पॉइंट अभी भी ग्रीन में है ये। ठीक है, तो ये करेक्शन है, ना कि इसने फॉल कर दिया यहाँ से। तो हमें अपने काम की चीज़ कौन सी है कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहें परचेज करने की। और दूसरा, जब इसने एक हाई लगाया है, ठीक है, इसने यहाँ से यहाँ तक का हाई लगाया, ये इस हाई को कब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने में कितना टाइम लगेगा। मींस टाइम में करेक्शन और प्राइस में करेक्शन, वो दोनों चीज़ हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि उनका मीनिंग क्या होता है। प्राइस में करेक्शन तो ये सिंपल होगा कि ये कोई रैली आई है, 50 रुपये वाला स्टॉक 500 चला गया, वहाँ से 300 आ गया, तो प्राइस में करेक्शन आ गया। उसको एक तरह से ये लगा लो कि कोई कार चल रही है, चलते 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 वो थक गया है, थोड़ी देर रेस्ट ले रहा है। ठीक है, वो फिर और आगे चलेगा या फिर वहाँ से वापस आएगा, हमें ये चीज़ भी चेक करनी है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि जब ये प्राइस में करेक्शन आ गया है, ठीक है, हमने ट्रेड कब लेनी है, जब प्राइस और टाइम दोनों में करेक्शन हो जाए। उसके लिए हम कुछ कुछ हमारे जो मेथड्स हैं वो यूज़ करेंगे, या फिर लेवल्स का यूज़ करेंगे, या फिर हम चार्ट में जो पैटर्न्स होते हैं, जैसे ट्रायंगल पैटर्न्स हो गया, हॉरिजॉन्टल लेवल्स हो गए, इन सब चीज़ों का हम यूज़ करके ट्रेड को आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इस साइड की मूवमेंट आएगी और यहाँ से लेके कहाँ तक की मूवमेंट आएगी। इनके जैसे इसका सिंपल सिंपल सा देख लो आप, ये लेवल था, इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ तो इसने इतनी मूवमेंट दे दी। कितना सिंपल दिख रहा है ये, बहुत सिंपल दिख रहा है। मतलब निफ्टी 50 है ये,
ये एक दिन में नहीं आई, इसमें टाइम तो काफ़ी लग गया इसको आने में।